सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डेटा PT1 रिवीजन का जो ये पार्ट है हमारा, उस पर के ऊपर हम आज कंसंट्रेट करते हैं। आई एम थैंकफुल दैट स्टूडेंट्स आर असेंबल्ड हियर ड्यूरिंग दिस ब्रेक, और उन्होंने मेरे इस एफर्ट को सल्यूट किया। उन्होंने अपना प्रेजेंस दिखाकर इस बात को एक्सेप्ट किया कि यस वी मस्ट अटेंड दिस बिकॉज सर इज टेकिंग एक्स्ट्रा पेन। चलो, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो डेटा सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है क्या है कि डेटा है क्या, ठीक है। तो डेटा क्या है, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है डेटा क्या है, आप पढ़ते भी रहे और सुनते भी रहे। तो डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, पहला हमने अंडरलाइन किया हुआ है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स को, एंड मेजरमेंट्स। डेटा कैन बी क्लासिफाइड एज अ क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। तो पहला है डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। इसको दिमाग में रखेंगे। उसको सप्लीमेंट करने के लिए मेजरमेंट्स लिखा हुआ है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड मेजरमेंट्स। डेटा कैन बी क्लासिफाइड एज अ क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। डेटा दो तरीके का हो सकता है, वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा हमारा है जो क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। ये क्या होता है, डेटा हुज वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स आर नोन एज क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। डेटा जो कि जिसके वेरिएबल्स, जिसके वैल्यूज वो किस टर्म में हो, जैसे अगर हम कार्डिनल अप्रोच की बात करें, माइक्रो में हम पढ़ते थे कार्डिनल अप्रोच 1 2 3 4, हम वहाँ भी रिफ्लेक्ट करेंगे थोड़ा सा ताकि हम हर जगह रिवीजन कर पाएँ। इस स्थिति में हो, वी मस्ट बी इन अ पोजिशन टू रिलेट बोथ टॉपिक साथ साथ, क्योंकि हो सकता है पूरा समय ना मिले। तो कार्डिनल अप्रोच में हमने क्या देखा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर का जो मार्शल साहब ने दिया था, वहाँ पर हमने चर्चा की थी कि जब हम यूटिलिटी को एक इमेजनरी टर्म्स में मेजर करते हैं तो उसको हमने क्या नाम दिया था बेटा, यूटिलिटी को जब हम इमेजनरी टर्म में यूज करते थे एक वर्ड हमने यूज किया था, कोई मुझे बताएगा क्या नाम दिया था? यूटिल्स, UTILS, यूटिल्स, याद आया? यूटिल्स नाम दिया था, ओके। हाँ, तो इमेजरी टर्म में, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि हम जो डेटा को हम मेजर करेंगे, वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स आर नोन एज क्वांटिटेटिव डेटा। अब वो डेटा है क्या, प्राइसेस, इनकम, हाइट, वेट, डेली टेम्परेचर एट्सेट्रा। तो इन सब को हम जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर पा रहे हैं तो वो हमारा क्या है, वो क्वांटिटेटिव डेटा कहा जाएगा। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो, तो क्वालिटेटिव डेटा क्या है, डेटा हुज वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, ठीक है, जो न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जाए। कार्डिनल से हमने तुलना किया यहाँ पर कि कार्डिनल जो यूटिलिटी का जो मेजरमेंट का जो साधन था जिसको मार्शल साहब ने दिया, जिसमें आपने आगे पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ एनी कमोडिटी, ठीक है, एनी कम्युनिटी मतलब वही कम्युनिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बदल बदल के नहीं। तो एनी कम्युनिटी हमारा क्या हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी वो घटता जाता है, भले ही टोटल यूटिलिटी बढ़ता जाए। अब हम आते हैं डेटा का जो दो पार्ट है, क्वांटिटेटिव डेटा को हमने देखा, वी हैव ऑलरेडी सीन द क्वांटिटेटिव डेटा विच इज मेजर्ड, वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, ओके, प्राइसेस, इनकम, हाइट, वेट, डेली टेम्परेचर, ओके, ये सब सारी चीजें, ओके। नाउ क्वालिटेटिव डेटा, डेटा हुज वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं कर सकते बेटा, ठीक है, आर नोन एज क्वालिटेटिव डेटा, जैसे गुड, बैड, इंटेलिजेंट, ओके। वरुण इज वेरी गुड बॉय, ठीक है, ही इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड बॉय, ही इज वेरी ओबीडियंट बॉय। ये सारी चीजें जो मैंने कहा वो क्या है, क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है।
वो क्या है, वो गुडनेस, रिचनेस, ये जितने भी है ना, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं क्वालिटेटिव डेटा में, ठीक है। बट ये न्यूमेरिकल टर्म्स के साथ होना भी चाहिए, ठीक है। चलिए, सोर्सेज ऑफ डेटा। अब डेटा को कलेक्ट करने के जो सोर्स है, हम पढ़ रहे हैं क्या, वी आर जस्ट रीडिंग द कलेक्शन ऑफ डेटा, ओके। तो सोर्सेज ऑफ डेटा मतलब सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ डेटा, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। प्राइमरी सोर्स, इसको क्या कहते हैं बेटा, इट रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ डेटा डायरेक्ट फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन। डेटा कैसा है, जो कि डायरेक्ट उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किया जाए, मतलब जहां पर उसका सोर्स है वहीं से इसको उठाया जाए, ये वहीं से इसको निकाला जाए, यहीं से उसको इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाए। इट रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ डेटा डायरेक्ट फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम दीज सोर्सेज इज रेफर्ड टू एज अ प्राइमरी डेटा। देखो एक एक लाइन का है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग और data collected from its source of origin is known as primary source of data, secondary source of data, both, none of these, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको अगर ये पढ़ा हुआ है तो यू कैन रिस्पॉन्ड इट वेरी क्विकली, ओके। तो इट रेफर्स टू प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, रेफर्स टू collection of data direct from its source of origin. The data collected from these sources is referred to as a primary data. This is original form of data which is collected for the first time. Okay? ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा है, इसमें किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं होता है, ठीक है। ये क्योंकि डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से उठाया गया है इन्यूमरेटर के द्वारा, तो ये क्या है, ये ओरिजिनल फॉर्म में है, ठीक है। इसके बाद में इसकी प्रोसेसिंग होती है विच इज कलेक्टेड फ्रॉम इस फर्स्ट टाइम। चलिए, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, इट रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ डेटा बाय सम एजेंसीज, ठीक है। हमको जरूरत है और हमने एक एजेंसी को, एक दूसरे थर्ड पार्टी को हायर कर लिया कि आप ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास मैन पावर नहीं है, सोर्स नहीं है, मनी नहीं है इस चीज में इन्वॉल्व होने का, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह का काम करते हैं। तो इट रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ डेटा बाय सम एजेंसी विच ऑलरेडी कलेक्टेड द डेटा एंड प्रोसेस्ड इट, ठीक है। मतलब क्लासिफाई और टेबुलेट करना, इसका प्रोसेसिंग करना, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। दैट द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम दीज सोर्सेज इज रेफर्ड टू एज अ सेकेंडरी डेटा। मतलब इन एजेंसीज के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो क्या है, सेकेंडरी डेटा कहलाता है। वो क्या करती हैं, कैसे होता है इसका काम, तो सेकेंडरी डेटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम पब्लिश सोर्सेज। यहाँ से कैसे मिलता है हमको, क्योंकि वो एजेंसी जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं वो कलेक्ट करती हैं, फिर क्या करती हैं, वो इसको अपना वो पब्लिश करती हैं, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, उनकी डिमांड बढ़ती है, और उनकी मैगजीन्स जो आती हैं वो उसकी परचेजिंग बढ़ती है। तो वो डेटा, उनका काम ही होता है डेटा कलेक्ट करना और उसको पब्लिश कर देना, और जो लोग भी उसको डेटा को यूज करना चाहेंगे दे हैव टू पे द मनी फॉर दैट। तो सेकेंडरी डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिश सोर्सेज सच एज गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स है तो गवर्नमेंट तो खैर इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, ओके, लेकिन जितनी प्राइवेट एजेंसीज हैं वो इस काम को करती हैं। एज गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स रिटन बाय इकोनॉमिस्ट एटसेट्रा। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो जो भी मतलब डेटा पब्लिश्ड फॉर्म में है, ठीक है, उसको हम सेकेंडरी डेटा कह सकते हैं। अब कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा का कलेक्शन कैसे होता है, द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा आर गिवन बिलो। कौन कौन से भाई तरीके हैं, पर्सनल इंटरव्यू। आप श्रेया, आपने हैंड वॉश, कितने बच्चों ने हैंड वॉश के मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, फोटोग्राफ्स बनाना था आपको, वो पोस्टर बनाना था, तो कितने बच्चों ने, समायरा आपने किया, सोनी आपने किया, शरद आपने किया, साहिल आपने किया, जिनके भी नाम मुझे याद आ रहे हैं कि वो इस मीटिंग में है, आपने किया, ओके। आपने क्यों नहीं किया, आपके पास समय नहीं मिलता है, आप लोग क्यों नहीं करते हो, आप क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हो, क्या क्या कठिनाइयां हैं, पैसे की कमी है, क्या है क्या, दिस व्हाट, दिस अ पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। हम एक एक बच्चे से हम अगर बात कर रहे हैं तो ये पर्सनल इंटरव्यू है। आर गेटिंग पॉइंट, बोलो भाई, यस सर। ठीक है। अब ये पर्सनल इंटरव्यू के तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड द रिसर्चर और इन्वेस्टिगेटर conducts interview with the
respondents. Okay. Sorry. Following types of interviews can be conducted. डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, 1-to-1 हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, क्या 1-to-1 बात कर रहे हैं, गेट यू पॉइंट। तो इसमें आपको बहुत मैनिपुलेशन का चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब किसी के द्वारा हम पूछवाएं तो उसके बाद क्या होगा कि उसमें मैनिपुलेशन का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और आपको हम कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे उसमें किस तरह का, इसलिए जब कोर्ट रूम में देखते हो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है ना। इन्वेस्टिगेशन का तरीका क्या होता है, जिससे सच बाहर आ सके। आजकल तो देख रहे हो कि जो आर्यन खान जी हैं वो चले गए, इसलिए गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। बुरे काम का बुरा नतीजा, ठीक है। इसलिए हमेशा आदमी को अच्छा ही काम करना चाहिए। इसलिए कभी भी बुरे काम के चक्कर में पैसे की वजह से सब इस तरह की बातें हो जाती हैं, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। चलिए, तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कंडक्ट्स फेस टू फेस इंटरव्यूज विद द रिस्पोंडेंट्स, ठीक है। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में क्या है, फेस टू फेस। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फेस टू फेस कर रहे हैं। इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कंडक्ट्स इंटरव्यूज विद द थर्ड पर्सन हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम किसी बात को पूछना है, किसी को वर्क दिया, मान लो साफिया को कोई काम दिया, रोमाना को कोई काम दिया, वैष्णवी को दिया, श्रेया को दिया, वरुण को दिया, शरद को दिया, किसी को भी दिया। अब बच्चों ने नहीं किया, इनको इंचार्ज बनाया, इन बच्चों ने नहीं किया, सहयोग नहीं दिया। तो क्या है, अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ और बच्चे इनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर हमको बात मालूम पड़ी। ये क्या, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। ये भी एक तरीका है आउटसोर्सिंग का, कि काम को फास्ट कैसे किया जाए, ठीक है। एक ही व्यक्ति हर काम को अगर सेंट्रलाइज होगा, इसलिए देखो हमारे सिस्टम में भी क्या है, हमने गवर्नेंस का तरीका भी निकाला। क्या, यूनियन लेवल पर गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो हम जो आपको काम देते हैं, इट इज एग्जांपल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जहां पर हमने इस काम को अपने डिसेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है। कि फोटोग्राफ्स कलेक्शन का काम किसी को दे दिया, किसी को कुछ काम दिया, किसी को कुछ काम दिया, और सारे काम बड़े आराम से हो गए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास हो सकता है उतना समय भी नहीं हो कि हम उस पूरे काम को मॉनिटर कर पाए ठीक से, उसमें किसी न किसी का छूट जाएगा। लेकिन जब हम काम को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं तो काम क्या होता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी हमको इनडायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू का भी सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। ये अलग बात है कि इसमें से ऑथेंटिसिटी किसकी ज्यादा होगी, ये अलग विषय है। आर्गेटिव पॉइंट, आर्गेटिव पॉइंट, बोलिए भाई, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए, तो आप लोग का जो भी मैंने नाम लिया है ना, वो सारे काम आप पूरे भी कर लेंगे, अगर किसी का छूटा होगा तो। मेलिंग क्वेश्चन आया, अंडर दिस मेथड द डेटा इज कलेक्टेड बाय मेल, ना मेल लिख दिया और मेल में कहा कि आप इसमें भेज दिया, एक अटैचमेंट डाल दिया, जैसे हमने कई बार हम लोगों ने किया है ना, क्वेश्चन आयर बनाकर और डेटा कलेक्ट किया है। हाँ वरुण, है ना, किया ना बेटा हम लोग। द क्वेश्चन आयर इज सेंट टू ईच इंडिविजुअल बाय मेल विद अ रिक्वेस्ट टू कंप्लीट एंड रिटर्न इट बाय अ गिवन डेट, ठीक है। एक निश्चित समय अवधि पर इसको वापस करना। टेलीफोनिक इंटरव्यू, फोन करके बात किया और इसके माध्यम से हमने क्वेश्चन से कलेक्ट किए, आंसर्स उसके लिए, ठीक है। इन अ टेलीफोनिक इंटरव्यू द इन्वेस्टिगेटर आस्क क्वेश्चंस ओवर अ टेलीफोन, ठीक है। ये भी एक प्रकार का एक्सटेंशन ऑफ डायरेक्ट है, बिल्कुल हम जिसे फोन से जो सामने सामने बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। इसके बाद टेलीफोन वाला थोड़ा सा है ऑथेंटिक है, इसके बाद ईमेल वाला, मतलब जितना ही हमारा कम्युनिकेशन कम होता जाएगा, मतलब कम्युनिकेशन बढ़ता जाएगा, मतलब हम नज़दीक होते जाएंगे रिस्पोंडेंट से, उतनी ही उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। शेड्यूल्ड फील्ड बाय न्यूमरेटर, इन दिस मेथड कभी कभी क्या होता है, हम लोग अनपढ़ जो लोग हैं, जो बोलते बहुत अच्छा है लेकिन लिखना नहीं जानते, गांव के लोग हैं, उनके पास वो एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं है, तो उनसे एक उसी तरह के स्पेशलाइज्ड लोगों को जाना पड़ता है बात करने के लिए, और वो खुद उनका काम करते हैं। जैसे मान लो कि बहुत सारे जो फॉरेस्ट में जो सोसाइटी हमारी रहती है, हमारे भाई बंधु जो, जिसको हम ट्राइबल कहते हैं आज की भाषा में, है ना, ऐसे हमारे भाई बंधु जो गाँव में रहते हैं, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, आज की भाषाएं उनको नहीं आती हैं, उनको दूसरी भाषाएं आती हैं, तो उनकी उनकी चीज़ों को नोट करना, तो इन्यूमरेटर खुद इस काम को करता है। तो शेड्यूल्ड फील्ड बाय इन्यूमरेटर, इन दिस मेथड द इन्यूमरेटर आस्क क्वेश्चंस एंड रिकॉर्ड द रिप्लाईज of the respondents themselves on a schedule, okay।
नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन फ्रॉम correspondent. In this method, local agents and correspondents are appointed in different areas of field inquiry who sent information to the investigator. जैसे न्यूज़पेपर्स होता है ना, कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब हमने यहाँ लिखने का प्रयास किया, कट गया वो. कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब है कॉरेस्पॉन्ड करने वाला, संवाद को भेजने वाला. इसलिए हर न्यूज़पेपर के पास एक संवाददाता होता है, कॉरेस्पॉन्डेंट होता है. वो फील्ड में जाते हैं और जानकारी इकट्ठा करते हैं. आर गेट योर पॉइंट? बोलिए भाई. यस सर. ओके, चलिए इस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? बोलिए. यस सर. आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है.